आज की जो क्लास है वो डे 2 है, जिसके अंदर हम सबसे पहले सीखने वाले हैं टूल्स एंड टेक्निक्स। किसी भी काम को करने के लिए हमारे पास उसका एक टूल होना चाहिए, एक टूल बॉक्स होना चाहिए जिसके यूजेस से हम हर काम कर सकें। जब इंसान फील्ड में प्रोफेशनली वर्क करने लगता है तो उसको टूल्स की ज़रूरत पड़ती है। तो हम अपने मेकअप ब्रशेस को जो है वो मेकअप टूल भी कहते हैं। हमारे मेकअप ब्रशेस हमारे टूल्स हैं। इफ़ यू आर टेकिंग प्रोफेशनल क्लासेस, अब आप किसी कोर्स का हिस्सा बनते हैं तो हमारी पूरी कोशिश होती है कि आप एक प्रोफेशनल वे में, एक ऑफिशियल वे में लेकर चलें। आपके पास एक नोट्स का कलेक्शन होना चाहिए, आपके पास वो वर्क थ्योरेटिकल भी आपके पास वो वर्क होना चाहिए कि हाँ आप किसी को दिखाने बताने जैसे हो कि यार मैंने ये क्लासेस ली थी तो उसमें हमें ये डिटेल्स और ये इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की गई है। मेकअप ब्रशेस, ठीक है जी। आज हम बात करने जा रहे हैं मेकअप ब्रशेस के हवाले से, जो कि मेरे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है और मुझे अपने ब्रशेस से बहुत प्यार है। जब आप किसी टूल को लेके बहुत काम करते हैं तो आपको उससे एक ख़ास किस्म की जो है वो अटैचमेंट हो जाती है। तो वो जो ब्रशेज़ हैं वो आपके हाथ के बगैर नहीं चल सकते और आपके हाथ उन ब्रशेज़ के बगैर काम नहीं कर सकते। ओके जी, यहाँ पर ब्रशेज़ को यहाँ डिस्प्ले करने का सिर्फ एक ही मकसद है कि हमारी वीडियो का जो मेन मकसद है वो यहाँ पर रखा रहे, हमें पता हो कि हम ब्रशेज़ के बारे में बात करने वाले हैं और हम अपने टॉपिक से यहाँ वहाँ ना जाएँ। तो जी साथ ही साथ ब्रशेज़ की पिक्चर्स भी आप लोगों को शो होती जाएंगी और यहाँ पर मैं डिटेल्स भी देती जा रही हूँ, ठीक है जी। मेकअप ब्रशेज़। अब दूसरी चीज़ ये आ गई कि आपको हम आज बताने वाले हैं मेकअप के ब्रशेज़ नेम्स एंड यूजेस, ठीक है जी। आपको सबसे पहले तो टूल का नेम पता होना चाहिए। द सेकेंड थिंग इज़ उसका यूजेज पता होना चाहिए कि इसे हमने यूज़ कहाँ करना है। क्योंकि जब आप किसी प्रोफेशनल फील्ड के साथ या किसी प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट के साथ अटैच हो जाते हो, उनके साथ काम करने लग जाते हो, उनका हिस्सा बनते हो, तो आप जब प्रोडक्ट का नाम लेकर काम करते हो तो आपको काम करने का मज़ा ही अलग आता है। देखने वाले को आपको सुनकर अलग मज़ा आता है। जब आप एप्लीकेटर का नाम जानते हो और उसका नाम लेकर काम करते हो तो वो एप्लीकेटर को भी अच्छा लगता है, इवन कि उसका दिल नहीं है, लेकिन आपको काम करने में अलग मज़ा आता है। जो चीज़ ये जो लोग मुझे अगर ऑफिशियल या कुछ प्रोफेशनल लोग मुझे देख रहे हैं तो वो मेरी बात को समझ पा रहे होंगे कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ, कि जब आप किसी चीज़ को उसके मेरिट पे यूज़ करते हैं तो वो काम आपको बेहतरीन रिजल्ट देता है, ठीक है जी। तो वेरी फर्स्ट ब्रश की हम बात करने जा रहे हैं। हम यहाँ पे पहले बड़े ब्रशेज़ की बात करेंगे, छोटे ब्रशेज़ की बाद में। सबसे पहले हमारे पास आ जाता है नंबर 1 पे आ जाता है हमारा पाउडर ब्रश। मैं कैपिटल में लिख रही हूँ ताकि सबको वाज़े नज़र आए। पाउडर ब्रश मेरे पास है। दिस इज़ द पाउडर ब्रश। इस तरह का होता है वो पाउडर ब्रश। उसके ब्रिसल्स जो है कुछ फैले हुए होते हैं और इस तरह उसके कॉम्पैक्ट फॉर्म में टाइटली पैक्ड होते हैं सारे ब्रिसल्स और बहुत ज़्यादा तादाद में होते हैं। ये एक लूज़ फॉर्म में काम करता है ब्रश, क्योंकि अगर इसके ब्रिसल्स इससे भी ज़्यादा होते हैं और इतने ही टाइट होते हैं, नीचे से नीचे है वैसे ही ऊपर, तो वो फिर हमारा पाउडर ब्रश नहीं था, ठीक है जी। तो ये पाउडर ब्रश की पहचान ये है कि नीचे से उसके ब्रशल्स टाइटली पैक्ड होते हैं और ऊपर से वो इस तरह लूज़ होता है और किसी भी चीज़ को, पाउडर को रिमूव करने में, किसी भी पाउडर को अप्लाई करने में ये ब्रश वर्क करता है। इसका जो एक्चुअल यूज़ है वो ये है कि आपने क्या करना है, जेंटली डस्टिंग लूज पाउडर प्रोडक्ट्स अक्रॉस योर फेस। कोई भी आपका लूज पाउडर आपके फेस पे गिर जाता है तो आप उसको ऐसे हटा सकते हैं, ठीक है ना, डस्ट ऑफ कर सकते हैं जो भी आपके आसपास प्रोडक्ट गिर जाता है। ये चीज़ सब जानते हैं। तो आइए इसका जो यूजेज है उसको भी आप नोट कर लीजिए। इसका यूज़ क्या है, जेंटली डस्टिंग लूज पाउडर। तो जी ये पाउडर ब्रश आप लोग हमेशा जो है वो पाउडर को रिमूव करने के लिए यूज़ करते हो। दूसरी चीज़ जो पाउडर ब्रश का जो यूजेज है, किस तरह इसको इस्तेमाल करना है, इसको हमेशा हम जो है वो किसी भी चीज़ को ब्लेंड करने के लिए, किसी चीज़ को सेट करने के लिए भी यूज़ करते हैं। जैसे मैं अपना बता रही हूँ कि ये पाउडर ब्रश मैं मल्टीपर्पज़ के लिए यूज़ करती हूँ। वैसे तो इसका जो एक्चुअल यूज़ है वो यही है कि आपने अपने एक्सेस ऑफ प्रोडक्ट को डस्ट ऑफ करना है जो आपका यहाँ वहाँ फैल जाता है। जब हम आई के नीचे जो है पाउडर को रखते हैं और फिर जब हम अपना काम कर लेते हैं, अगर हमारा कोई आई शेडो नीचे गिरना होता है, फॉल आउट होना होता है, तो उसको बाद में रिमूव करते हैं, डस्ट ऑफ करते हैं, तो हम वो इसके थ्रू करते हैं। इसके अलावा मैं इससे समटाइम ब्लश भी अप्लाई कर लेती हूँ, समटाइम मैं इससे जो है वो ग्लो शिमर भी अप्लाई कर लेती हूँ। दूसरी चीज़ ये बता दूं कि मेकअप ब्रशेस के ब्रिसल्स में और पेंटिंग ब्रशेस के ब्रिसल्स में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। उनके ब्रिसल्स हार्ड होते हैं क्योंकि वो एक प्रोडक्ट को लेके आगे मूव करते हैं, उसके प्रोडक्ट में वज़न होता है, जबकि हम इन ब्रशेस को बहुत नाजुक प्रोडक्ट्स के लिए यूज़ करते हैं, जैसे कि आई शेडो पाउडर, शिमर पाउडर,
ब्लशिंग पाउडर, तो ये सब पाउडर्स के लिए यूज़ करते हैं, तो इसलिए इनकी जो ब्रशेज़ हैं वो नाजुक होते हैं। ठीक है जी। अब आ जाते हैं हम टेपर्ड ब्रश। टेपर्ड ब्रश को आप देख रहे हो साइड पर आपको शो हो रहा होगा, ये सिर्फ प्रिसाइज एप्लीकेशन ऑफ फाउंडेशन, ये फाउंडेशन एप्लीकेशन के लिए स्पेसिफिक बनाया गया है। इससे हम फाउंडेशन को अप्लाई करते हैं, मींस कि आपका जो फाउंडेशन है वो एक पेंट की तरह पूरे फेस पे लगाया जाएगा, तो वो इस ब्रश की हेल्प से लगाया जाएगा। अब आप उसकी शेप देखो, इसकी बनावट चेक करो, तो इससे आपको आइडिया होगा कि हमें से किसी चीज़ को पेंट करना है। अक्सर आपने पेंटिंग ब्रशेज़ में ऐसा ब्रश देखा होगा, तो ये ब्रश अब हमारे मेकअप ब्रशेज़ का भी हिस्सा है और इससे हम लिक्विड फाउंडेशन अप्लाई करते हैं। दूसरी चीज़, इस ब्रश को यूज़ कैसे करना है ये मैं आपको बता दूं, ये बात आपको कोई भी नहीं बताएगा। टेपर्ड ब्रश को हमेशा आपने किसी वाटर के अंदर डिप करना है। जब आपको फाउंडेशन अप्लाई करना है तब आपने उसे बाहर निकालना है और टिश्यू से उसको नॉर्मल करना है, उसका एक्सेस ऑफ वाटर रिमूव हो, तब आपने उसको फाउंडेशन उसमें लेना है और अप्लाई करना है। अगर आपने टेपर्ड ब्रश को ड्राई फॉर्म में ही डायरेक्ट फाउंडेशन लेके अप्लाई कर दिया तो आपका फाउंडेशन ज़्यादातर ब्रश के अंदर एब्जॉर्ब हो जाएगा और आपका कम प्रोडक्ट रह जाएगा जो आप फेस पर अप्लाई करते हो। दूसरी चीज़ ये, अगर आपको लगता है ये स्किन स्वेटिंग कर सकती है, इस स्किन पे ऑयल आ रहा है और वेदर भी हमारा जो है वो एटमॉस्फेयर जो है वो वार्म हो रहा है, तो आपने ठंडे पानी के अंदर टेपर्ड ब्रश को डिप करना है और उसके बाद फाउंडेशन लेके अप्लाई करना है। और अगर आपको लगता है कि ये यहाँ इस वक्त सर्दियाँ हैं और दूसरी चीज़ इसे फ्लू है, हमारे क्लाइंट को फ्लू हो सकता है अगर मैं इसे ठंडा ब्रश अप्लाई करने लगूँ, तो आपने उसको लूक वार्म वाटर के अंदर डिप करके फिर यूज़ करना है। टेपर्ड फाउंडेशन ब्रश कभी भी डायरेक्टली यूज़ नहीं होगा। जिस तरह ब्यूटी ब्लेंडर हम यूज़ करते हैं हमेशा पानी में एब्जॉर्ब करने के बाद, तो क्या होता है वो प्रोडक्ट खुद में एब्जॉर्ब नहीं करता, एक रेजिस्टेंट आ जाता है, एक रुकावट आ जाती है। ठीक है जी। फर्स्ट यू डिप योर ब्रश इनटू वाटर। ठीक है, तो वाटर क्या होता है, एक रेजिस्टेंस क्रिएट कर देता है पानी या प्रोडक्ट के बीच में। ठीक है जी। अब बात करते हैं सेकंड वन ब्रश, थर्ड वन ब्रश, जिसका नाम है स्टिपलिंग ब्रश। वो भी कुछ ब्लश ब्रश जैसा नज़र आ रहा है, लेकिन आप उसकी फॉर्म देखो, उसकी शेप देखो, उसकी शेप ख़ास तौर पे इसलिए इस तरह की बनाई गई है कि इससे भी आप फाउंडेशन अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन ये आपको एयर ब्रश लुक देता है। फ़र्क कहाँ, टेपर्ड ब्रश और स्टिपलिंग ब्रश दोनों फाउंडेशन अप्लाई करने के लिए ये यूज़ किया जा सकता है, मतलब फाउंडेशन अप्लाई करने के लिए बनाए गए हैं। लेकिन टेपर्ड ब्रश आपको एक पेंट के लिए, प्रोडक्ट लगाने के लिए यूज़ हो रहा है, लेकिन उसके अंदर फाइन लाइंस बन सकती हैं, लाइनिंग्स आ सकती हैं। लेकिन जो स्टिपलिंग ब्रश है वो हमारे फाउंडेशन को एयर ब्रश लुक देता है। समझ गए आप लोग? इससे हमारी जो फाउंडेशन है बहुत ही फ्लॉलेस नज़र आती है, तो यहाँ मैं मेंशन भी कर देती हूँ। इसके अलावा इस ब्रश के कुछ यूजेज और भी हैं। आपने देखा होगा अक्सर लोग क्रीम ब्लश यूज़ करते हैं और मेकअप से पहले प्राइमर यूज़ किया जाता है, मॉइस्चराइज़र यूज़ किया जाता है, तो उसमें भी ये स्टिपलिंग ब्रश यूज़ हो रहा है। इसका नाम है काबुकी ब्रश। ठीक है, बहुत नाम सुना होगा इसका, ये काबुकी ब्रश का बहुत नाम सुना होगा। और एक ब्रांड ने जो है ये काबुकी ब्रश स्पेशल स्टाइल में जो है वो डिज़ाइन भी किया हुआ है। काबुकी ब्रश जो है हमारे पास ज़्यादातर क्या होता है कि हम इससे जो है अपना लूज़ पाउडर अप्लाई करते हैं। ठीक है, और ये काबुकी ब्रश दिखने में बहुत ही इम्प्रेसिव और बहुत ही इम्प्रेसिव लुकिंग ब्रश होता है, कुछ इस तरह का ही होता है, कुछ इस तरह का ही होता है, लेकिन इस ब्रश का जो साइज़ है वो बड़ा होता है, जबकि काबुकी ब्रश का साइज़ कुछ मीडियम होता है, कुछ नॉर्मल होता है, जिसे हम अपने पॉकेट में भी रख के ले जा सकते हैं। वो इजी होता है ट्रैवलिंग के लिए भी, क्योंकि इसके बहुत मल्टीपल यूजेज हैं। ठीक है, अब काबुकी ब्रश ज़्यादातर क्या होता है, स्पेसिफिकली क्या क्यों डिज़ाइन किया गया है, फॉर अप्लाइंग लूज पाउडर। ठीक है ना, लूज पाउडर, लूज शिमर। ठीक है जी, ये स्पेसिफिकली जो है वो इसलिए बनाया गया है। दूसरी चीज़ आपको जो इसको हम ज़्यादातर क्या करते हैं कि कुछ इस काबुकी ब्रश के साथ वर्क करते हुए थोड़ा सा आपने केयरफुल रहना होता है, क्योंकि इसके ब्रशेस जो है वो आपस में इस तरह के डिज़ाइन हुए हुए होते हैं कि अगर आप इसको बहुत ज़्यादा एकदम एग्रेसिवली प्रेस करके यूज़ करते हो तो ये आपका प्रोडक्ट की लेयर को डिस्टर्ब कर सकता है, आपके प्रोडक्ट को हटा सकता है। ठीक है, बजाय कि अप्लाई करने के प्रोडक्ट को डिस्टर्ब कर सकता है। जब हम इससे कोई भी पाउडर अप्लाई करते हैं तो हम इसको सर्कुलर मोशन के अंदर घुमाते हैं ताकि वो हमारी फाउंडेशन के बेस के साथ एडजस्ट हो जाता है, वो ब्लेंड हो जाता है और कोई फाइन लाइन नज़र नहीं आती, कोई एक्स्ट्रा प्रोडक्ट नज़र नहीं आता, एकदम ब्लेंडेड लुक आता है। ठीक है जी,
कॉन्टूर ब्रश क्यों यूज़ हो रहा है? टू अचीव एंगुलर डिफाइंड चीक बोन्स एंड फेशियल स्ट्रक्चर। क्यों यूज हो रहा है? टू डिफाइन चीक बोन्स एंड फेशियल स्ट्रक्चर। ये तो सबके लिए बहुत ही आसान सी, बहुत ही मामूली सी बात है कि जाहिर सी बात है कॉन्टूर ब्रश जो है वो हम अपनी ब्यूटी को दिखाने के लिए यूज़ करते हैं। जो हमारे अल्लाह ताला ने कटिंग्स दी हैं फेस पर, जो गहराइयाँ दी हैं, जो चीक बोन्स को हाईलाइट करना है, हमने अपने फॉरहेड को नॉर्मल दिखाना है, अपनी जो है चिन लाइन को सही दिखाना है, नोज़ को हमने खड़ा दिखाना है, तो ये सारे काम करने ही हमने अपने कॉन्टूर ब्रशेस की हेल्प से है। कॉन्टूर ब्रशेस भी कुछ एक दूसरे से सिमिलर ही होता है, बट कुछ ब्रांड जो है वो डिफरेंट किस्म की शेप में भी कॉन्टूर ब्रश डिज़ाइन कर रहे हैं। जैसे जैसे वर्क जो है वो मॉडर्नाइज होता जा रहा है, वैसे वैसे हमारे टूल्स भी मॉडर्नाइज होते जा रहे हैं। इसलिए कि जो चीज़ पहले किसी इंडस्ट्री ने डिज़ाइन कर दी और वो किसी आर्टिस्ट के हाथ में वो सेट नहीं हो रही और वो उसको काम करने में कंफर्टेबल नहीं है, तो उस चीज़ को हमेशा बेहतर तरीके से एक बार और डिज़ाइन किया जाता है, वो फिर बेहतर वर्क कर पाती है। ठीक है ना? ये जो नए से नए डिज़ाइन आ जाते हैं, इसका मतलब ये नहीं होता कि सिर्फ मार्केटिंग चल रही है। बहुत ज़्यादा बिल्कुल मार्केटिंग है यहाँ पे, बिल्कुल बिजनेस वर्ल्ड है, लेकिन जब नई चीज़ आती है तो वो कुछ बेहतर फॉर्म में आती है। ठीक है जी। और ये चीज़ वही समझ सकता है जो उसे बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहा है। तो ये चीज़ है। कॉन्टूर ब्रश का आप लोगों को समझ आया कि कॉन्टूर ब्रश के लिए किस लिए यूज़ होता है? कॉन्टूरिंग के लिए यूज़ होता है। हमेशा कॉन्टूर ब्रश को यूज़ करने के लिए सबसे पहले आपने इस बात का ख्याल रखना है कि प्रोडक्ट को आपको लेने के बाद उसी तरह अपने रिस्ट पे, अपने हैंड पे पहले प्रोडक्ट को, आपने एक्सेस ऑफ प्रोडक्ट को निकालना है, देन आपने यूज़ करना है। कभी भी आपने फेस पे डायरेक्टली अप्लाई नहीं करना, क्योंकि ये कुछ शेड्स जो होते हैं कॉन्टूरिंग के हमेशा हार्श होते हैं, हमेशा वार्म्ड होते हैं, तो इसलिए हमेशा इसको पाउडर को थोड़ा सा झाड़ के फिर यूज़ किया जाता है। आप समझ सकते हो उस चीज़ को। और यही चीज़ हम ब्लश के लिए भी यूज़ करते हैं। हम आ जाते हैं ब्लश ब्रश और स्टिपलिंग ब्रश, काबुकी ब्रश आपस में बहुत मिलते जुलते नज़र आ रहे हैं। ब्लश ब्रश आजकल बहुत डिफरेंट साइजेस के अंदर, डिफरेंट स्टाइल्स में आ गया है। और ब्लश ब्रश का एक ही काम है, टू गेट यूजफुल रोजीनेस, टू गेट फ्रेश फेस। ठीक है जी। अपने फेस को हम बहुत तरोताज़ा, खिलता हुआ और मुस्कुराता हुआ पिंकिश दिखाने के लिए हमेशा ब्लश यूज़ करते हैं। और ब्लश ब्रश जो है उस ब्लश को अप्लाई करने के लिए यूज़ होता है। एवरीबडी नोज़ कि ब्लश ब्रश हमारे पास कैसा होना चाहिए। कभी भी फ्लैट ब्रश से उठा के हम नहीं लगा सकते, कभी भी हार्श ब्रश से हम अपना ब्लश नहीं लगा सकते, क्योंकि हमारे फेस पे सबसे ज़्यादा हाईलाइटिंग एरिया हमारे चीक्स होती हैं, जिस पे हम 3-4 काम करते हैं। कॉन्टूरिंग भी हमने चीक्स के साथ करनी है, ब्लश भी चीक्स के साथ, और हाईलाइटर भी यहीं कहीं लगाना है। तो हमारा बहुत ज़्यादा काम चीक्स पे होता है, वो बहुत ज़्यादा हाईलाइट होने वाली हमारी चीज़ होती है। तो उसको आपने बहुत ही ध्यान से करना है। वही बात जो मैंने कॉन्टूर ब्रश में कही, वही बात मैं ब्लश ब्रश में कह रही हूँ कि यहाँ पर अप्लाई करने के लिए प्रोडक्ट को सबसे पहले आपने एक्स्ट्रा प्रोडक्ट को जो है वो डस्ट ऑफ करना है, फिर अप्लाई करना है। ओके, बट इफ़ यू आर यूजिंग क्रीम ब्लश, तो आपने क्या करना है, आपने वही प्रोडक्ट लेना है, थोड़ा सा अपने रिस्ट पर उसको ब्लेंड करना है, देन आप अपने चीक्स पे अप्लाई करेंगे। तो ये कुछ यहाँ पर पॉइंट्स हैं जो आपने जिनका ध्यान रखना है। अब हम आ जाते हैं अपने वेरी 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 क्यूट ब्रश। फ़ैन ब्रश से सभी वाकिफ़ हैं, क्योंकि फ़ैन ब्रश देख के पता नहीं क्या लोग समझते हैं कि यार ये ब्रश इतना क्यूट है, ये हमारे पास होना चाहिए। फ़ैन ब्रश कुछ फ़ैन के स्ट्रक्चर में बना होता है। आप लोगों को वीडियो में नज़र आ रहा होगा फ़ैन ब्रश किस तरह का दिखता है। और ये यूज़ क्यों होता है? इसलिए कि हमने इस फ़ैन ब्रश से अपना हाईलाइटर अप्लाई करना होता है। हाईलाइटर अप्लाई करने के लिए यूज़ होता है। एक पॉइंट ही सब जानते हैं कि यार इससे हमने अपना हाईलाइटर अप्लाई करना है। यू कैन सी कि किस तरह अप्लाई हो रहा है। बट अभी मैं आप लोगों को एक और चीज़ बता दूँ, जब हम हाईलाइटर अप्लाई करते हैं इस ब्रश से, ठीक है जी, ये आपको नज़र आ रहा होगा ये ब्रश, ठीक है, और दिस इज़ द फैन ब्रश, इसका कुछ ऐसा स्ट्रक्चर है। तो हम बहुत सारे लोग इस एरिया पे प्रोडक्ट लेते हैं, ठीक है ना, बहुत सारे लोग इस एरिया में प्रोडक्ट लेते हैं और हाइलाइटर उनका उस तरह ग्लो नहीं कर पा रहा होता है, हाइलाइटर उस तरह लग ही नहीं रहा होता है। आप लोग इस बात का ध्यान रखें, इस फैन ब्रश के 2 यूजेज हैं। एक जो यूज़ है इसका वो ये है कि इससे आपने हाइलाइटर अप्लाई करना है। द सेकंड यूज़ इज़ कि इससे आपने क्या करना है, अवे मेकअप मिस्टेक्स एंड ब्लेंड डार्क लाइंस बाय यूजिंग स्वीपिंग मोशन। आपने अपनी डार्क लाइंस को ख़त्म करना है, अपनी मिस्टेक्स को रिमूव करना होता है, और उसके लिए अपने इस ब्रश को अपने स्वीपिंग मोशन में अप्लाई करना है। तो वो एक अलहदा तरीका है, समझ गए। जैसे हमने झाड़ू लगाना है, इसी तरह हमने फेस से अपने डस्ट ऑफ करना है। ग्लिटर गिर गया तो उसे आपने इस फैन ब्रश से झाड़ देना है। आपके आई शेडो नीचे गिर गया फेस पे तो आपने इस ब्रश से झाड़ देना है। आपको लगता है आपका आई शेडो थोड़ा सा आइज से बाहर आ गया तो आपने इससे उसको सेट करना है और डस्ट ऑफ की तरह से यूज़ करना है, स्वीपिंग मोशन में यूज़ करना है। लेकिन जब आप अप्लाई करते हैं अपना हाईलाइटर, जिसके लिए इस चीज़ को डिज़ाइन किया गया है, तो आपने प्रोडक्ट को इस जगह पे लेना होता है, ठीक है, इस जगह पे लेना होता है। प्रोडक्ट को आप हमेशा उसमें ऐसे ऐसे करके लेते हैं और फिर आपने उसको अप्लाई करना है।
मैं ये बताना चाह रही हूँ कि अगर आपके पास ये फ़ैन ब्रश है और आपने अपने मेकअप को डस्ट ऑफ इस तरह से करना है, ठीक है, आपने ऐसे करके मेकअप को झाड़ दिया, लेकिन जब आपने हाइलाइटर अप्लाई करना है तो आपने उसको ऐसे अप्लाई करना है। तो इट मीन्स कि आपका जो है ये वाला पार्ट जो है वो यूज़ हो रहा है, ये पार्ट यूज़ नहीं हो रहा, आपका सेंटर पार्ट यूज़ हो रहा है हाइलाइटर के लिए, ठीक है। तो आपने प्रोडक्ट को उठाना भी ऐसे ही है और अपने चीक्स पे लगाना भी ऐसे ही है, ठीक है। लेकिन जब आप अपना एक्सेस ऑफ प्रोडक्ट रिमूव करेंगे तो आपने स्विपिंग मोशन में करना है। तो इस बात का आपने ध्यान रखना है कि हाइलाइटर फैन ब्रश की जो है वो दो तरीके हैं, पर दोनों का तरीका बहुत डिफरेंट है। अब हम आ जाते हैं आई शेडो ब्रशेज़ पे। आई शेडो ब्रशेज़ इसलिए बहुत ज़्यादा हैं क्योंकि आई पे वर्क बहुत ज़्यादा है। आई शेड, अगर हम बोलते हैं हमें आई शेड ब्रशेज़ चाहिए, तो इसका ये मतलब नहीं है हमें कि सिर्फ फ्लफ़ी ब्रशेज़ चाहिए। इसका ये मतलब है कि हमें फ्लफ़ी की सारी रेंज चाहिए, जिसमें आ जाता है हमारा एंगुलर फ्लफ़ी, इसमें आ जाता है हमारा फ्लैट फ्लफ़ी जिसमें एंगुलर फ्लफ़ी आ जाता है। इसके अलावा आपके पास आ जाता है फ्लफ़ी के अंदर ही डिफरेंट साइजेस। इसके अलावा आईलाइनर ब्रश, मस्कारा ब्रश, आईब्रो ब्रश, एंगल्ड आईब्रो ब्रश, अंडर आई प्रिसाइज मेकअप, ये सारी चीज़ें समझ गए। मतलब जब बात आ गई आई शेडो ब्रशेज़ की, तो हमारे पास बात आ गई ठीक ठाक आई शेडो के ब्रशेज़ की रेंज की। सबसे पहले जो मैंने यहाँ पर ऊपर सेट किए हुए हैं, आपको नज़र आ रहा होगा, ये भी आई शेडो ब्रशेज़ हैं। अब आप इनके डिफरेंट साइजेस देखो, मैं आप लोगों को इनके डिफरेंट साइजेस दिखाने लगी हूँ। ये आप देखो, इसके वॉल्यूम कम है, ठीक है ना। इस ब्रश को आप अगर गौर से देखें तो इसका वॉल्यूम कम है, कुछ मैं थोड़ा सा क्लोज कर देती हूँ, ठीक है। दूसरी चीज़ ये कि अगर आप देखो कि ये ब्रश, इससे इसका कुछ वॉल्यूम ज़्यादा है देन दिस वन एंड देन दिस वन। सबसे ज़्यादा, बहुत ज़्यादा ब्रशेस, उससे कम, उससे कम, उससे कम, उससे कम। क्यों ये डिज़ाइन किए गए हैं, इनके क्यों डिफरेंट साइजेस दिए गए हैं? जस्ट बिकॉज कि आपके आई को, आप जब आई मेकअप करते हो, उस पर जब आर्ट करते हो, तो आप डिफरेंट किस्म का काम करते हो। कहीं आपको छोटे एरिया पे, कहीं पे क्रीज पे काम करना है आपको, कहीं आपको आई ब्रो बोन पे काम करना है। तो हर ब्रश जो है उस एरिया के हिसाब से डिज़ाइन किया गया है। समझ मीन्स के ये आई शेड के ब्रशेज़ की रेंज को प्रिसाइज किया गया है उसके यूजेस के हिसाब से। जैसे जैसे मेकअप मॉडर्नाइज हो गया है, जैसे जैसे मेकअप के अंदर आर्ट आ गया है डिफरेंट किस्म का, तो उस हिसाब से आई शेडो ब्रशेज़ में बहुत बड़ी रेंज आ गई है। अब हम बात करते हैं आई शेडो के अंदर हम खास कौन कौन से ब्रशेज़ यूज़ करते हैं, जो बिगनर्स भी यूज़ करते हैं और प्रोफेशनल्स भी यूज़ करते हैं। ओके जी, अभी हम आई शेडो ब्रशेज़ की बात करते हैं, तो हम कुछ इसी के साथ इसके जो है वो पॉइंट्स लिखते हैं। पहले मैं डिस्कस कर रही हूँ, ठीक है जी, एंगल्ड आई शेडो ब्रश। एंगल से समझ गए होंगे कि उसका कुछ एंगल है, उसकी कुछ शेप डिफरेंट है। जैसे मैं ये दिखा रही हूँ आपको, ये आप देखो, ये एंगल्ड ब्रश है, ठीक है जी। ये कुछ एंगल बना हुआ है, इसके अंदर कुछ तिरछा है इस तरह से, ठीक है जी। तो इसकी कुछ ऐसी शेप है, तो ये अपने एक प्रॉपर पर्पस के लिए यूज़ किया जाता है। दूसरी चीज़ एक है ये आई शेडो ब्रश, ठीक है ना। तो इसलिए जब ये नॉर्मली आई शेडो फ्लफी ब्रश है, तो इसके साथ जब इस तरह का भी ब्रश डिज़ाइन किया गया है, तो उसका नाम दे दिया गया है एंगल्ड आई शेडो ब्रश, ठीक है। क्रीज ब्रश का मतलब ये है कि अब आप क्रीज लाइन के अंदर काम कर रहे हैं, ठीक है ना। अभी आप ऊपर काम करते हैं, आप क्रीज लाइन में काम कर रहे हैं। क्रीज ब्रश जो है आपको साइड पे नज़र आ रहा होगा कि वो किस तरह का है। दूसरी चीज़, जब हम कट क्रीज करते हैं, तो उसमें हम कट क्रीज के लिए किस तरह का ब्रश यूज़ कर रहे हैं, वो भी देखें आप लोग गौर से। अब बात आ जाती है हमारे वेरी थर्ड ब्रश, जिसकी जो कि लाइनर ब्रश है। लाइनर ब्रश भी आप लोगों को पता है कि आई लाइनर अप्लाई करने के लिए यूज़ होता है। लाइनर ब्रश जो है वो अलग से इसलिए भी डिज़ाइन किया गया है, और लाइनर ब्रश अक्सर मेकअप के साथ भी आ रहा है। आई लाइनर लिक्विड जो लोग यूज़ करते हैं उसमें लाइनर ब्रश मिल जाता है, लेकिन हम अगर जेल लाइनर यूज़ कर रहे हैं, डिफरेंट ब्रांड्स के मिल जाते हैं जेल लाइनर। जैसे कि आप बात करते हैं कि ग्लैमरस फेस का एक्वा जेल लाइनर, इसके अलावा इंग्लॉट का, क्रिस्टीन का, ये सारे जेल लाइनर जो है वो डिफरेंट आर्ट के लिए भी यूज़ होते हैं। तो उसके लिए हमने अपना लाइनर ब्रश हमारी वैनिटी में होता है, और ब्रश सेट के अंदर कॉमनली आता है। हमने इसको करना है ब्रो ब्रश। ओके, ब्रो ब्रश आप लोगों को पता है आईब्रो डिज़ाइन करने के लिए यूज़ होता है, और ब्रो ब्रश जो है वो एंगल्ड इन शेप होता है, कुछ फ्लैट होता है, कुछ इस तरह का होता है। ये मेरा ब्रो ब्रश है जो कि मुझे स्पूली के साथ मिला है। अभी हम आगे स्पूली भी स्टडी करने लगे हैं। स्पूली आपको पता है आईब्रो को कॉम करने के लिए, मस्कारा को सेट करने के लिए यूज़ होता है। और ये एंगल ब्रश जो है दिख रहा है, ये आईब्रो ब्रश है। इससे हम अपनी आईब्रो डिफाइन करते हैं, ठीक है। फर्स्टली हम कॉम करते हैं, देन इस पर प्रोडक्ट लेते हैं और अपनी आईब्रो पर इस कलर देते हैं, ठीक है। अब हमारा आ गया है थर्ड, स्पूली और मस्कारा। वो मैं आपको दिखा चुकी हूँ। स्पूली ब्रश लाइक दिस, इससे आप क्या करते हो, अपने मस्कारे को सेट करते हैं। दूसरा, ये मस्कारे के साथ भी आता है। एवरीवन नो, जो मेकअप जानते हैं, मेकअप नहीं जानते, सबको पता है ये ब्रश जो है मस्कारे के साथ आता है। लेकिन अगर आपके एप्लीकेटर्स में ये मिलता है, तो अक्सर हम इससे आईब्रो कॉम करते हैं, आईब्रो सेट करते हैं, आईब्रो के कलर को ब्लेंड करते हैं। और इसके अलावा हम अपनी मस्कारा लगाने के बाद आईलैशेस को क्लीन करना है। अगर एक्स्ट्रा प्रोडक्ट आपका मस्कारा लग गया, तो हम उससे इसकी मदद से क्लीन भी करते हैं। अब आ जाता है हमारा लिप ब्रश।
ज़रूर होना चाहिए। आजकल तो बहुत आसान हो गया है कि आपके लिप ग्लोजेज़ आने लगे, लेकिन जब लिप ग्लोजेज़ नहीं आते थे तो लिपस्टिक्स होती थी, और लिपस्टिक्स अप्लाई करने के लिए आउटलाइन पेंसिल्स होती थी, आउटलाइन पेंसिल्स नहीं होती तो लिप ब्रश इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लेकिन अब बेशक आप आउटलाइन पेंसिल ले आएँ, बेशक आप लिप ग्लोज ले आएँ, लेकिन आप जो फिनिशिंग लिप ब्रश से अपनी लिप्स को देते हैं वो कोई प्रोडक्ट से नहीं दे पाते। तो लिप ब्रश वैनिटी में बहुत इंपॉर्टेंट है। इफ़ you are dealing your clients, your brides, your models, so whatever you are working with makeup, you need to have this lip brush in your vanity. Okay, so ये lip brush जो है वो बहुत अहम है। ठीक है जी, मेकअप में आप लोगों को ये सारी डिटेल्स देने का सिर्फ एक ही मकसद है कि आप लोग ये क्लासेस प्रोफेशनली ले रहे हो और सर्टिफिकेट के लिए डिज़ायर रखते हैं। तो आप लोगों को रिटन फॉर्म में वर्क करवाना, 3D फॉर्म करवाना, दैन प्रैक्टिकल करवाना इज़ माई ड्यूटी। अदरवाइज़ आप एंटरटेनिंग वीडियोस भी देख सकते थे, मैं ऐसी वीडियोस भी डाल सकती थी जो जस्ट एंटरटेनिंग है और जल्दी से वो काम हो जाए। बट यहाँ पर पहले मैं प्रिपरेशन करती हूँ, दैन आप लोगों को गाइड करती हूँ, क्योंकि ये एक प्रोफेशनल क्लासेस हैं और आप सब दिल से ले रहे हो और आप सबको सर्टिफिकेट भी चाहिए। तो मैं चाहती हूँ आपके पास प्रॉपर इन्फॉर्मेशन, प्रॉपर नॉलेज जानी चाहिए। दूसरी चीज़, आप लोगों को ये सब चीज़ें बातें पता होनी चाहिए। ये ना सोचिएगा कि आपने वीडियो देखना है, थोड़ी सी देख ली और वीडियो चला के छोड़ दिया और अपना काम कर लिया। नो, आपने ये सब चीज़ें समझनी है, क्योंकि जब हमारा क्वेश्चन आंसरिंग सेशन आएगा, क्वेश्चन आंसरिंग सेशन के अंदर ये सारे नोट्स मेरे पास होंगे, तो इसी तरह ये सब चीज़ें आपके पास भी होंगी। तो जब आपसे आस्किंग होगी तो आपको कुछ चीज़ें मालूम होंगी, फिर आपको सर्टिफिकेट लेने में मज़ा आएगा, अदरवाइज़ मज़ा नहीं आएगा। सो आप इन चीज़ों से जो है आई विश के सब सीख रहे होंगे। ओके जी, तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। डे 3 की वीडियो का वेट कीजिए, वो भी अपलोड होने वाली है, तो इससे आपने प्रॉपर वॉच करना है और बेस्ट से बेस्ट कमेंट जो है वो वीडियो पर डालना है। और थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।